जयकार हो। सुमित्रा मैया ने 2-2 बालकों को जन्म दिया। अरे दशरथ पुत्र और जन्म सुनी काना, अब मानहु परमानंद समाना। नगरी में भागने लगे, आपकी जय जयकार हो। दशरथ जी भागते जा रहे, माताओं से कह रहे चलो हमारे घर में पुत्रों ने जन्म लिया के बधाई बधाई गाओ चलकर। अब सभी माताएं तैयार हुई और महाराज सभी लोग दशरथ जी के यहाँ गई। सारी नगरी में आनंद ही आनंद है। क्यों? आज अयोध्या नगरी में प्रभु ने अवतार ले लिया, पूरी नगरी में आनंद ही आनंद है। तो हम आप भी आज 13 रंगों में मन राखऊ जहाँ कृपा निधाना, वहां अयोध्या नगरी थी और हम आप यहाँ बैठ करके भगवान का अवतार करिए, राम जी का। सभी लोग और घर घर आनंद छायो, सारे घर में आनंद ही आनंद है। तो हम आप भी यहाँ पर आज आनंदित होकर ताली बजाते हुए कहे, और घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। 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 नगरी में हाँ नगरी में, नगरी में हाँ नगरी में। मंगल महोत्सव आयो, मंगल महोत्सव आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो। देखो अगर गाँव के घर में लला जन्म ले, फिर देखो फिर जा लगे इनके पाँव धरती पे नहीं रहा था, हैं? तो कुछ ना कर सको, भगवान आए तो मन से ताली तो बजाओ। हाँ, इससे पता तो चले भगवान को भी कि हमारे भक्त कहीं डटे हुए हैं। ताली बजाते हुए भगवान के अवतार का वर्णन करिए। प्रेम से बोले राम लला सरकार की। स्वर्गपुरी से सुरपति आए, स्वर्गपुरी से सुरपति आए। ऐरावत हाथी ले आए, ऐरावत हाथी ले आए। स्वर्गपुरी से सुरपति आए, स्वर्गपुरी से सुरपति आए। ऐरावत हाथी ले आए, ऐरावत हाथी ले आए। जीवन धन्य बनायो, जीवन धन्य बनायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। हरि बोल। घर घर आनंद छायो। नगरी नगरी धूम मची है, नगरी नगरी धूम मची है। नगरी नगरी धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है, धूम मची है। नगरी नगरी
नगरी नगरी धूम मची है। आज जन्म फल पायो, आज जन्म फल पायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आज राम जी चारों भाइयों के रूप में प्रकट हो गए। दशरथ जी ने इतना आनंद हुआ, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। अब आप लोग विचार करना कथा पर, मानव परमानंद समाना। अब इतना प्रसन्न हुए, बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस्व दान दे दिया और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसने लिया वो भी नहीं रख पाया। अच्छा आप विचार करना, ऐसा क्या दान दे दिया? सर्वस्व दान दे दिया और जिसने दान लिया वो भी नहीं रख पाया। तो सीधा अर्थ है, दशरथ जी के यहाँ जो भी आता है राम प्रभु को देखता है तो प्रभु को देख करके अपनी गोद में लेते हैं राम जी को। और राम जी में ही तो सब चराचर ब्रह्मांड समाया है। सर्वस्व दान सब दे दिया और जे की पावा, जिसने लिया वो भी नहीं रख पाया, दूसरे ने ले लिया। आज दशरथ जी बड़े प्रसन्न है, आनंद की आनंद है। बाबा कहते हैं कि जब दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया नामकरण संस्कार के लिए, तो राम जी बड़े थे, इनके लिए लिखा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, इनका नाम राम होगा। उसके बाद ये चौपाई आप लोग माता लोगों के लिए विशेष महामंत्र, जिस घर में अन्न और धन की कमी रहती हो, तुलसी मैया के वृक्ष के पास में बैठ करके 21 या 51 दिन तक इस चौपाई का पाठ करिए। आप देखो घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। कौन सी? कि विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का जाप करना, अन्न की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद एक और चौपाई है, आप अगर सीधे हो अब आपके दुश्मन ज्यादा बढ़ गए हो तो इस चौपाई का आप हल्दी की माला से जाप करो, शत्रु लोग परास्त हो जाएंगे। कौन सी? कि जाके सुमिरन और तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम के सकल जगत आधार, मुन वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। अब आप देखो अयोध्यापुरी में राम जी बड़े होने लगे, अयोध्यापुरी में राम जी बड़े होने लगे और इधर अयोध्या में मंगल ही मंगल है। लेकिन महाराज एक जंगल है, उस जंगल में मंगल नहीं है, जंगल में मंगल नहीं है, अयोध्यापुरी में मंगल ही मंगल। परीक्षित जी महाराज ने कहा महाराज जंगल में मंगल कैसा नहीं है? कहा जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं। कौन? विश्वामित्र महामुनि, विश्वामित्र जी। और जब भी यज्ञ करते हैं तो जो दुष्ट लोग हैं, असुर हैं, वो आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो महाराज अयोध्या में तो मंगल है,
लेकिन विश्वामित्र जी के जंगल में मंगल नहीं गए। विश्वामित्र जी को पता चल गया गाधि तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मर निश्चर पापी। बिना भगवान के इनका कल्याण होने वाला नहीं है। अब विश्वामित्र जी को पता चल गया कि राम जी जन्म ले चुके, भगवान आ चुके। लेकिन महाराज एक बड़ा प्रश्न बना। विश्वामित्र जी ने आंखों में आंसू भरे कहने लगे, प्रभु अवतार लिया वो भी तुम अयोध्यापुरी में, हमारी रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं जाऊंगा, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए और प्रभु की दी हुई जिंदगी में पार पाने के लिए। और जाकर उनसे कहूंगा, जाकर उनसे कहूंगा कि घर पर मुझे बुलवा लिया, लेकिन मैं आया हूं आपको वन ले जाने के लिए, मैं आपको ले जाने आया हूं। अब विश्वामित्र चल दिए, लेकिन महाराज यहां पर एक प्रश्न बन गया। राम जी की कथा में हर चौपाई में प्रश्न उत्तर है। विश्वामित्र जी कुटिया में रहते थे तो कौन थे? विश्वामित्र महामुनि, चौपाई कहती महामुनि। अब बिना बुलाए गए तो आप देखो, जब दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए तो तुलसीदास बाबा ने चौपाई लिखी है कि मुनिया गमन और सुना जब राजा और मिलन गयो लय बेप्र समाजा। कुटिया में थे तो कौन थे? महामुनि। और जब बिना बुलाए गए तो महाशब्द हट गया, कौन बचे? मुनि। अच्छा ये कथा थोड़ी देर यहीं रोक दो। और जब अयोध्यापुरी में पहुंच गए और दशरथ जी से मांग लिया तो दशरथ जी ने क्या कह दिया? सवसुत मोए प्राण की नाई और राम देत नहीं बने गोसाई। कोटिया में थे तो कौन थे? महामुनि। और उसके बाद जब अयोध्यापुरी में आ गए तो महाशब्द हट गया मुनि, और जब मांग लिया तो मुनि भी शब्द हट गया गोसाई। मतलब जो बिना बुलाए जाओगे तो 3 डिग्री नीचे गिर जाओगे। और उसके बाद भी जब देने वाला देता नहीं है, देने वाला देता नहीं है, तो ताते पहले बे मरे जिन मुख निकसत। अच्छा विश्वामित्र जब अयोध्या की गलियों में चले तो महाराज अयोध्या वासियों ने दरवाजे बंद कर लिए। क्यों? ये आज तीसरी बार गए थे अयोध्या में। एक बार इन्हीं राम जी के वंश में एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु महाराज। कथा आप लोगों ने सुनी होगी। त्रिशंकु महाराज के समय विश्वामित्र गए थे और त्रिशंकु महाराज को सशरीर स्वर्ग में भेजना चाहते थे। मंत्र की दम पर इन्होंने सशरीर भेज दिया और देवताओं ने ऊपर से धक्का मार दिया। इधर से मंत्रों की ताकत, उधर से देवता लोग। त्रिशंकु महाराज बीच में लटक गए, आज दिन तक नीचे आ ही नहीं पाए। और दूसरी बार राजा हरिश्चंद्र के समय में गए, घाट घाट का पानी भरवा दिया हरिश्चंद्र को। और तीसरी बार आज आए तो अयोध्या वासियों ने दरवाजे बंद कर लिए। विचार करने लगे आज दशरथ के ऊपर भावई आ गई। विश्वामित्र जी पहुंचे, दशरथ जी ने प्रणाम किया, राम और लक्ष्मण को प्रणाम करवाया। विश्वामित्र महाराज से पूछा सब ठीक है? कहा राजन सब ठीक नहीं है। क्यों? दुष्ट लोग मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते। राजा कहने लगे प्रभु आप कहो तो हम अपनी सेना भेज दें। तो मुझे सेना नहीं चाहिए। अरे आप कहो तो हम चले जाएं। आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्या मैं दुष्टों को मार नहीं पाऊंगा? जैसे दशरथ जी ने कहा कि मैं दुष्टों को मार नहीं पाऊंगा, विश्वामित्र बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजन आज मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, आज मुझे मारने वाला नहीं, आज मुझे तारने वाला चाहिए जो तार दे। तो क्या चाहिए? कि मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। जैसे ही राम और लक्ष्मण की बात सुनी, दशरथ कहने लगे प्रभु
सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सेना चाहिए, सब ले जाओ। अरे यहाँ तक कि प्राणों से ज्यादा प्रिय किसी को कोई चीज नहीं होती, प्राणों से ज्यादा। अगर आप कहें तो देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, प्राणों से ज्यादा प्रिय कोई चीज नहीं होती है। वो मैं एक झटके में दे दूं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। आपने सोच समझ करके वरदान नहीं मांगा, क्यों? हाथ जोड़कर विश्वामित्र के पैर पकड़ करके दशरथ जी कहने लगे, स्वामी मैं राम और लक्ष्मण